students, today's chapter 1 का day number 5 in class 10 2022 बैच। स्टेपलर पीछे तक हो गया सबका? पेज 1 2 3 4 5 6 मिल गया? अब इधर 1 2 3 4 5 6 मिल गया है तो स्टेपल कर लेना। आइए पेज नंबर 3 का आखिरी में, 3 का आखिरी था सेकेंड लास्ट। देखो एक्टिविटी 1.5, एक बार प्रिंटेड नोट्स में देखो एक्टिविटी 1.5, प्रिंटेड नोट्स में देखो एक्टिविटी 1.5। आप गए बाजार फेरस सल्फेट खरीदने, पर आपको क्या मिला? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट मिला। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट मिला। उसका फॉर्मूला क्या है? FeSO4.7H2O ना, FeSO4. तो जिस तरह से वो मैग्नीशियम रिबन वाला एक्सपेरिमेंट जो था, आपको हम स्टेपलर रखने वहां बोले थे। फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट था, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट था, FeSO4.7H2O था। हीट किए पहले वाटर मॉलिक्यूल निकला। जिस तरह से मैग्नीशियम रिबन को जबरदस्ती को टाइम टेकिंग प्रोसेस था ना, रगड़ के आप उसका ऑक्साइड लेयर हटाए तब जाके फ्रेश मैग्नीशियम दिखा, वैसे ही FeSO4 फ्रेश है कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल मिला हुआ है। तो हीट किए तो क्या मिल गया? FeSO4.7H2O। तो जो दुकान से लाए उसका फॉर्मूला क्या है? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, 5 रहता तो पेंटा, 6 रहता तो हेक्सा, 7 रहता तो हेप्टा। उसका रंग कौन सा है बताओ? अब उसको जब गरम कर दिए, क्या चीज निकल गया? वाटर का मॉलिक्यूल, तो एनहाइड्रस बन गया। क्या बन गया? एनहाइड्रस बन गया। अब असली रिएक्शन शुरू हुआ। एनहाइड्रस वाले को तोड़े तो कितने प्रोडक्ट्स बने? 3 प्रोडक्ट्स बने। कौन कौन से प्रोडक्ट्स बने? प्लस SO2 प्लस Fe3, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। इसमें पंजेंट स्मेल, रबड़ का स्मेल किसका किसका होता है? SO3 और SO3 का महक कैसा होता है? पंजेंट स्मेल होता है ना, रबड़ जलने का महक। और ब्राउन फ्यूम्स के साथ कौन निकलता है? ब्राउन रंग का धुआं। ठीक, तो बताओ इसमें ऐसा क्या हुआ? बोलो डिकम्पोज हुआ। डिकम्पोज हुआ। बिजली देकर अगर डिकम्पोज करते तो इसको इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बोलते। क्या तुमने बिजली देकर डिकम्पोज किया? नहीं। ओके। अगर सूरज की रोशनी में रखकर करते तो इसे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन बोलते। क्या तुमने सूरज की रोशनी देकर डिकम्पोज किया? नहीं। तो तुमने किया कैसे? हीट देकर किया, इसलिए ये थर्मल डिकम्पोजिशन है ना। ठीक बोल रहा हूं ना मैं? थर्मल डिकम्पोजिशन है। अब आइए एक्टिविटी 1.6 में, रोमन नंबर कौन सा होगा बताओ? रोमन 7, एक्टिविटी 1.6। क्वेश्चन देखिए, मतलब हेडिंग देखो क्या है? एक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें कुछ खास नहीं है। लेड नाइट्रेट ले लिए। इज इट लेड नाइट्रेट PbNO3 कि नहीं सर? यहाँ पे 2 प्लस और 1 माइनस के वजह से फॉर्मूला ये होगा, PbNO3 होल 2 हो जाएगा। PbNO3 होल 2 हो जाएगा। तुम इसको हीट किए। क्या किए? हीट किए तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन मिला। ना लेट्स चेक बैलेंस्ड है कि नहीं। यहां Pb कितना? 1, वहां Pb कितना? चलो बराबर है। N कितना? पर यहां 1 और यहां डबल 2 हो गया ना, तो नीचे लगाए कि बागल में लगाए? O कितना? 4, 2 6 और 1 7 है, पर यहां तो 3 दूनी 6 ही है, तो चेंज यहां ही करना होगा। लेट्स सी व्हाट आई कैन डू, आई एम जस्ट ट्राइंग। अगर 2 लगाएं, अगर, तो 3 दूनी 6, 6 का डबल तो 12, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। अब 2 के जगह तो 1.5 पौने 2 तो नहीं ना लगेगा, 2 ही ना लगाएंगे, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जा रहा है। और अगर इधर की 4 और ये 4 और 2 6 हुआ, 6 और 6 12 हो गया। Pb2 हो गया, बोलो हाँ ठीक है, उधर भी तो Pb2 हो चुका है। N2 हो गया, तो बोलो हाँ इधर भी तो N2 है। सी बैलेंस हो गया। आप प्रत्येक को पहले गिन लीजिए, टेक योर टाइम, सभी कुछ बराबर है कि नहीं। इधर Pb कितना, फिर से बोल रहे हैं Pb कितना? बागल में 2 है तो Pb2, उधर भी Pb कितना? 2। N कितना? 2 2 जा। अच्छा इधर दुएट हो जा, तो जा दुएट हो जा, तो 4 कर देंगे तो कैसे हो जाएगा? 4 करेंगे तो फिर ऑक्सीजन वहां ना गड़बड़ा जाएगा। तो 4 दूनी 8, 2 10 और 2 12, लो ठीक हो गया। 4 गो नाइट्रोजन, 4 गो उधर भी है, ऑक्सीजन 4 दूनी 8,
4 2 8 और 2 10 एंड 10 एंड 2 12 बैलेंस है ना? मिला लीजिए, सही बोल रहे हैं ना? फिर से गिन के देखो एक बार, फिर से गिन कर। रुको ना सत्यकाम, तुम क्यों इतना हड़बड़ाते हो? रुक जाओ 2 मिनट। पीबी कितना? पीबी कितना? ठीक है। नाइट्रोजन कितना? 2 2 4 हो गया, 2 2 4 हो गया। यहां पे नाइट्रोजन कितना? चलो ठीक है। ऑक्सीजन 2 और यहां 4, 4 2 8 ना, 4 2 8 और 2 10 और 2 12, यहाँ 3 दूनी 6 दूनी 12, ये भी सही है। ठीक बोल रहे हैं ना? और क्या चीज गड़बड़ है? सब सही है। नोट्स में मैंने 2 2 3 लिख कर दिया, यहाँ 3 की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है ना। ठीक, अब बोलता है नोट्स में लिखा है। अरे 2 मिनट रुक जाओ, नोट्स में गलत है तो साफ साफ दिख रहा है। नोट्स में एन गिनो तो जरा, जो नोट्स में लिखा है एन गिनो तो, लेफ्ट हैंड साइड का नाइट्रोजन गिनो तो, नोट्स का लेफ्ट हैंड साइड का नाइट्रोजन गिनने बोले। 2 का डबल 4 है, तो हम यहां 4 लगाएंगे, आप तो दुए लगा दिए आप तो वहां मिसप्रिंट है ना नोट्स में, वहां पे 4 होना चाहिए था, नोट्स में 4 करो। ठीक, अब आप बोर्ड का सब कुछ मिलाओ तो नाइट्रोजन, लेड और ऑक्सीजन सब कुछ दोनों तरफ बराबर बराबर है कि नहीं? मिलाओ, बोर्ड पे मिलाओ सब कुछ। पीबी कितना, एन कितना, ओ कितना, मिलाओ दोनों तरफ मिलाओ। पीबी कितना, एन कितना, ओ कितना, दोनों तरफ मिलाओ। बढ़ जाएं, पक्का ना? अब प्रिंटेड नोट्स में भी दोनों तरफ मिला लो, प्रिंटेड नोट्स में भी दोनों तरफ मिला लो। ठीक है, पक्का ना? चलिए बढ़े। तो बताइए, इसमें लेड नाइट्रेट टूटा बिजली देकर? नो सर। लेड नाइट्रेट टूटा सूरज की रोशनी देकर? तो टूटा कैसे? हीट देकर। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए नोट्स में, टेक सम लेड नाइट्रेट इन अ टेस्ट ट्यूब। मिला सबको? हाँ ना तो बोलो भाई। दूसरा, हीटेड ओवर अ बंसन बर्नर। कल हम बताए थे बंसन बर्नर क्या होता है, बताया था ना? बंसन बर्नर जो लैब में होता है। रिएक्शन में कोई कष्ट नहीं, रिएक्शन ओके। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, कलरलेस लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग ब्रेक्स डाउन टू गिव येलो कलर्ड लेड ऑक्साइड। येलो कलर्ड लेड ऑक्साइड along with brown fumes of NO2 and O2। तो बोलो जी, इसमें कलर चेंज भी तो है, ये yes और नो? तो क्या बिकॉज ऑफ कलर चेंज इट इज अ केमिकल रिएक्शन? की कलर तो है ही सर, और दूसरी बात हीट देकर तोड़े, इसलिए भी बोलेंगे ना, yes और नो? चेंज इन टेम्परेचर भी हुआ ना, और मक्कड़ वाला भी हुआ ना कलर चेंज के कारण, yes और नो? कोई कष्ट कि नो कष्ट? ये जितने भी एक्टिविटीज है, इसमें खास खास बात जिस एक्टिविटी में है ना, वो ध्यान रखो। लाइक एक्टिविटी 1.5 में जाइए और बताइए क्या खास बात याद रखना है। प्रिंटेड नोट्स में जाइए, एक्टिविटी 1.5 बोलो। खास बात यह है कि जिस चीज से का एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं हम लोग, वो वाला एक्सपेरिमेंट हो नहीं पाएगा। हमको क्या करना पड़ेगा? हीट करके तोड़ना पड़ेगा, वही खासियत है ना। अब आप एक्टिविटी पेज पलटो और एक्टिविटी नंबर 1.1 में आओ। उसमें क्या खास बात है? 1.1 में आओ। हाँ, प्रोटेक्टिव लेयर को हटाने के लिए रगड़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? चलिए, नाउ कम टू पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 एक ऐसा चीज है जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यहां आइए, पेज 4, 5 और 6 लेकर जाइए। टाइम पे तो आप कभी आ नहीं सकते हैं ना। 4, 5 और 6 स्टेपलर भी ले जाइए, स्टेपल करके लाके स्टेपलर रख दीजिएगा, वहां ले जाइए, एक साथ 6 और स्टेपल कीजिएगा। नाउ नेक्स्ट इज रोमन नंबर 8, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तुम लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है ना कि एक हम लोग प्लास्टिक का मग लेंगे, प्लास्टिक कंटेनर,
यहां पे एक रबर का कॉर्क लगाएंगे, यहां पे भी एक रबर का कॉर्क लगाएंगे, इस पे कांटी गाड़ देंगे। क्या चीज गाड़ेंगे? कांटी। क्या मतलब एग्जाम में कांटी लिखोगे कि नहीं आयरन नेल लिखेंगे? कांटी का मकसद क्या है? बिजली को कंडक्ट कराना। क्या मकसद है? बिजली को कंडक्ट कराना। अगर कांटी नहीं है तो पेंसिल छील लेना दोनों तरफ से और गाड़ देना। ग्रेफाइट है वो। क्या है? पेंसिल को दोनों तरफ से छील लोगे ना, और इधर का नोकी को ना मोमबत्ती का आग में रखना। चल गया यार। कैसे चला? नोकी तो उधर रखे तो इधर कैसे गर्म आ गया हाथ मेरा? ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। फिर से बोले, पेंसिल को दोनों तरफ से छील लो और छीलने के बाद नोकी को उधर मोमबत्ती का लौ के ऊपर रखो। मोमबत्ती का लौ के ऊपर रखो। जल गया हाथ। क्या हो गया? जल गया हाथ। क्या हो गया? प्रणाम। हाथ क्या हो गया? जल गया। तो हाथ जला कैसे? पेंसिल का नोकी से हाथ कैसे जल गया? ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पेज 4, 5, 6 एक साथ लगा के स्टेपल कर लेता। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड। तो यहां पे कांटी नहीं यूज करना चाहते हैं अगर आप, तो आप क्या चीज का यूज कर सकते हैं? पेंसिल का नोकी का भी यूज कर सकते हैं। कार्बन रॉड्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कार्बन रॉड्स। चलिए अब आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब को पानी से भर दीजिए और ऐसे उलट के रख दीजिए। पानी से भरा हुआ ये, यहां पे भी टेस्ट ट्यूब लीजिए, पानी से भर के उलट के रख दीजिए। उलट के रख दीजिए बोले तो। अच्छा लो ये बंद है अब, ठीक। उलट के रख दीजिए, उलट के रख दिए। मुंह इधर है टेस्ट ट्यूब का, उलट के रख दिए। अब पूरे वेसल को क्या करो? पूरे वेसल को पानी से भर दो। पूरे वेसल को पानी से भर दो। एंड ऑफ कोर्स टेस्ट ट्यूब भी, अभी मत ड्रॉ करना, रुक जाओ, पानी से भरा हुआ है। बोलो टेस्ट ट्यूब तो पहले ही भरे थे सर। टेस्ट ट्यूब तो पहले ही भर के उलट दिए थे ना। टेस्ट ट्यूब भी पानी से भरा हुआ है। अब यहां से तार निकालो। अरे तार का तो जगह नहीं छोड़े। चलो ठीक है, यहां से तार निकालते हैं। ऐसे कैसे निकलेगा? यहां से तार निकला और यहां से तार निकला। जरा ध्यान से तो देखो, तार का एक टर्मिनल, एक एंड पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। आपने बैटरी देखा है प्लस माइनस? पक्का प्लस माइनस देखा है? जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो इधर और जो नेगेटिव से कनेक्टेड है वो। तुमको मन है तो उल्टा कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैटरी लगाने से मतलब है, इधर छोटा इधर बड़ा कर दो। प्लस माइनस पानी तो दोनों में ही भर रखे ना आप। क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज्यादातर मेरा हैबिट है प्लस माइनस बोलना। मेरे मुंह से प्लस माइनस निकलता है, मेरे मुंह से माइनस प्लस नहीं निकलता है। मेरे मुंह से क्या निकलता है? प्लस माइनस निकलता है। यहां प्लस और यहां माइनस। एट द टॉप ऑफ द प्रिंटेड नोट्स में आओगे, हम शायद पढ़ाए हैं बेसिक केमिस्ट्री में, देने वाला दानी दे के भी प्लस कटायन कहलाता है। जिसका कट गया वो कटायन। प्रिंटेड नोट्स में, सॉरी तुम लोग वीडियो पे सुनने को मिला कि अभी तक नहीं मिला है? मिला है? ओके। हम अगर मैसेज नहीं भेजे ना तो तुम लोग मैसेज करके पूछ लिया करो सर कल सुबह नहीं आएंगे हम लोग। करेंगे बोले थे पर हम भूल गए, किए ही नहीं। और आना, आना, अनायन कहते हैं नेगेटिव आयन को। नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन, ये पता है ना आप लोगों को? नहीं, देने वाला दानी दे के भी प्लस। ओह नहीं, वो अभी नहीं, फिर टाइम लग जाएगा। सुमित बाबू नहीं याद है? नहीं, 1 रुपया 1.5 रुपया दिया लिया नहीं। बच्चा लोग वीडियो देखा है ना? सुमित बाबू सुने उसमें? ठीक है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तुम्हारे जहन में क्लास 9 से लेके आज तक हम ये डाल दिए हैं कि कट आयन मतलब जिसका कट गया। कट गया मतलब जो अपना दे दिया, दैट इज कट आयन। जो आना, आना ले लिया, दैट इज अनायन। पर इन दिस टॉपिक इट्स उल्टा। जो कैथोड है ना, कैथोड, जो कैथोड है ना वो नेगेटिव रॉड है। कैथोड कौन है? और एनोड है ना, एनोड, वो पॉजिटिव रॉड है। क्या है? पॉजिटिव रॉड। तो स्टूडेंट्स इधर वाला रॉड क्या है? एनोड है। दिस कांटी
इज एनोड. व्हाट इज दिस? एनोड. हमको मत टोकना कि सर प्लस है तो क ना होगा, सी फॉर कटायन ना होता था प्लस के लिए. तो वही बात तो हम टोक रहे हैं जी, जो तुम हमको टांग अड़ा रहे हो. हम क्या सिखाए? देने वाला दानी दे के भी प्लस. द पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कटायन. द पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एंड द नेगेटिव आयन इज कॉल्ड. पर यहां उल्टा है. द पॉजिटिव रॉड. रॉड बोल रहे हैं चचा, रॉड. क्या बोल रहे हैं? द पॉजिटिव रॉड इज कॉल्ड एनोड एंड द नेगेटिव रॉड इज कॉल्ड कैथोड. इतना भी याद हो गया? अब आप इतना डायग्राम अभी भी मत बनाइए, रुक जाइए. अब यहां पे लगा स्विच. क्या लगा? ये ब्रैकेट है ना. अभी स्विच को ऐसे देखो, इधर टिप दी है, इसका मतलब ऑन हो गया. क्या हो गया? और अगर टीपे नहीं ना है तो डायग्राम में अब क्या दिख रहा है? ये ऑफ है, बिजली नहीं बह रहा है. और अगर ऐसे टीप दिए तो ऑन है, बिजली अब बह रहा है. जब बिजली बहना स्टार्ट हुआ, अब तो सर्किट पूरा हो गया. तो तुम देखोगे इस टेस्ट ट्यूब में भी कुछ बबल्स एंटर कर रहा है एयर का, और इसमें भी बबल्स एंटर कर रहा है एयर का. तो ऑब्वियस सा बात है, जब बबल्स एंटर कर रहा है तो पानी का लेवल डाउन हो गया. क्या लग रहा है? खाली हो गया कि नो नो, इनफैक्ट इट इज गेटिंग फिल्ड विद एनी गैस. इसमें भी बबल्स एंटर कर रहा है तो पानी का लेवल डाउन हो गया. क्या लगता है? पानी खत्म कि नो नो, इट इज गेटिंग फिल्ड विद अ गैस. इट इज गेटिंग फिल्ड विद अ गैस. प्रकृति का नियम है कि H2O में एक प्लस और एक माइनस होता है. बोलो हाँ, कॉम्पाउंड तो वैसे ही बनता है, एक प्लस और एक. प्लस वाला जो गैस है वो आकर्षित होगा माइनस रॉड के पास. कहां आकर्षित होगा? तो यहां कौन सा वाला गैस मिला? प्लस वाला गैस. और यहां कौन सा वाला गैस मिला? माइनस वाला गैस मिला. हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना. मतलब अगर यहां दो ठो गैस घुसा तो यहां एक के गो घुसा है गैस. कितना घुसा है? एक के गो. आ रहे ओके. तो प्लस वाला गैस आके माइनस वाले में कलेक्ट. जब हम 2 मिनट के लिए बाहर जाए ना तो रिवाइज करो इंस्टेड ऑफ मोबाइल देखने से. ये लगता है डांट पड़ता है, पर ये रीजन है डाउनफॉल का आप लोगों का. जितनी देर हम बके उसको रिकॉल करोगे तो दिमाग में परत किस चीज का बैठेगा? पर आप किस चीज का परत बैठा रहे हैं इंटेंशनली? वो तुमको बुलाया नहीं, तुम जाते हो हर बार उसके पास. ये लगता है कि आप फालतू का लाइन बोल रहे हैं, पर एक्चुअली तुम नहीं चलाते उसको, वो तुमको चलाता है. आज तक कभी मेरा व्हाट्सएप बजते देखे हो? ईमेल बजते देखे हो? क्यों? सारे नोटिफिकेशंस मेरे फोन के बंद है. हमको जब इच्छा करता है हम बैठ के फोन खोलते हैं, देखते हैं 20 को मैसेज आया है, इसमें मकड़वा का रिप्लाई नहीं करना है, चाटेगा. सॉरी पंकज, डाउट पूछेगा. प्रज्ञा दूर वीडियो क्लास मांगेगी. ही अच्छा न्यू एडमिशन है, हाँ पैसा आएगा, कर लो. समझे? प्रज्ञा अभी मैसेज किया, हम रात को उसको रिप्लाई देंगे. सॉरी पंकज का तो 3 दिन बाद देंगे. तो फोन चलाया कि हम फोन को चलाए? छोटा छोटा बात है. लाइफ में ना नशा हो गया तुम लोग को एकदम. कैसे गंजेड़ी को बिना गांजा का एकदम नस उस टानने लग जाता है एकदम.
समझे? अब सोच रही है कि हम फोन क्या देख लिए, थोड़ा सा सर डांट दिए, पर इंटेंशनली ना नुकसान होता है। स्टूडेंट्स इतना दिल से पढ़ा रहे, तुम उसको रिकॉल करते, थोड़ा माथा ठोकते उसी में कि सरवा क्या बोल के गया। हाँ, हम तो सारा ऑफ है मेरा। कभी तुम अभी हेलो हाय लिखो, नहीं बजेगा। जब हम चलाएंगे फोन तब चलेगा, फोन हमको नहीं चलाए। ओके स्टूडेंट्स, तो पहला बात क्या बोला, कटायन मतलब पॉजिटिव टर्मिनल और अनायन मतलब, पर यहाँ उल्टा है। कैथोड कौन सा रॉड है? नेगेटिव रॉड। कौन सा रॉड है? नेगेटिव रॉड। एनोड कौन सा रॉड है? ये भी क्लियर। अब बताओ, प्रकृति का नियम है कि कोई भी कंपाउंड में एक प्लस और एक माइनस होता है, तो हाइड्रोजन गैस किसके तरफ आकर्षित होगा? माइनस वाला रॉड में जाके आकर्षित हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है कौन से गैस का? और पॉजिटिव रॉड में कलेक्शन नेगेटिव गैस का हो रहा है। कौन सा गैस का? नेगेटिव गैस का कलेक्शन हो रहा है। अब एक बात और है, पानी के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन हमेशा 2 होता है और ऑक्सीजन हमेशा, मतलब अगर यहाँ 2 ठो जमा होगा हाइड्रोजन, कितना ठो? 2 ठो, तो वहां 1 को जमा होगा। अगर यहाँ 20 ठो होगा तो वहां 10 को होगा। मतलब गैस ज्यादा जमा इसमें होगा, इसलिए पानी बहुत नीचे चल गया। बहुत नीचे क्यों गया? क्योंकि ज्यादा खाली हुआ। ज्यादा खाली हुआ तभी तो ज्यादा गैस इसमें हटेगा। हटेगा कि नहीं हटेगा प्रज्ञा? क्या हटेगा? गैस हटेगा। इसमें कम पानी नीचे गया है, पानी ज्यादा नीचे क्यों नहीं गया? इसमें कम मात्रा में गैस आती है ना। फॉर एवरी 2 वी हैव 1। अगर इसमें 2 ठो तो इसमें 1 को। इसमें 4 है लेवल नीचे, तो इसमें 2 ही का लेवल नीचे। यू आर गेटिंग? तो बताइए शौर्य पंकज, इस पूरे डायग्राम में खूबसूरती पे मार्क्स मिलेगा कि टीचर बस ये लेवल देखेगा? लेवल देखेगा। और टीचर क्या देखेगा पता है? कि तुम नेगेटिव रॉड कैथोड लिखे हो और नेगेटिव में क्या इकट्ठा किए हो। ऐसे प्लस लिख दोगे, टीचर एकदम खुश हो जाएगा। और पॉजिटिव रॉड में क्या कलेक्ट किए हो? नेगेटिव। काइंडली इसको बनाइए अपने। ठीक है करिए। बोले चलाओ ना भाई। ओके, तो डायग्राम में सुंदरता पे ध्यान देना है कि नहीं, कहाँ क्या चीज कलेक्ट हुआ है उस पर ध्यान देना है। क्या चीज कलेक्ट हुआ है उस पर ध्यान देना है। हो गया, बढ़े आगे। टेक अ प्लास्टिक वेसल।
ओके, आइए प्रिंटेड नोट्स में पहला पेज नंबर 4 की बात करें। पहला स्टेप, टेक अ प्लास्टिक वेसल एंड ड्रिल 2 होल नियर इट्स बेस। हम यहाँ होल नहीं करवाएं, ठीक है। फिट 2 रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स। ये जो है क्या है, रबर स्टॉपर है ना, उसी के ऊपर ना टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके रखे हो। फिट 2 रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स, रबर स्टॉपर लगा दिए। थर्ड पॉइंट, फिक्स कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज स्टॉपर्स। अच्छा, कांटी से नहीं पढ़ाया है लोग, क्या चीज से पढ़ाया है, क्या चीज से पढ़ाया है? प्रिंटेड पेज 4 में तो है, हम नहीं मिला अभी भी। लाओ दो। ये कौन सी है बाबू? स्टेपल हम मारे हैं, हम स्टेपल मारे हैं, या तो हम पढ़ा ले या तो हम बच्चे हाँक ले। अब समझे हम काहे बमकते हैं, काहे बमकते, समझ में आया? पागल है हम, भौंकते रहते हैं सही ना। 100 बार चिल्ला के बोले कि पेज नंबर को ध्यान में रख के करो, ये भी हमें कर दे। बाबू को कैसे गोटी, ओ देखो बत्ती, ओले 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 ओले, देखो पंखा। स्टेपलर लाओ चचा, यहाँ काहे नहीं रखे हो? उसको उतना खोजने के बाद भी पेज 4 नहीं मिला। एक बच्चा हाँकते रहे, पढ़ाएं कम, हम स्टेपल मार दे। ओ दूध पी लो, नीनी आई, सुसु कर लो। करवाओ करवाओ। रेडी रेडी, चलो। टेक अ प्लास्टिक वेसल एंड ड्रिल 2 होल नियर इट्स बेस। इन लोगों ने होल किया पर मैंने बिना होल के ही तार पास किया। दूसरा, फिट 2 रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स। ये भी क्लियर है, रबर स्टॉपर्स, ये तो मैंने रबर स्टॉपर्स लगाए हैं। अभी डाउट कैसे देखेंगे, पढ़ा रहे हैं तो। वीडियो के लिए मैसेज कीजिए ना हमको, तब आप बुला लेंगे। तो मैसेज कर दीजिए, खाली होगा वहां बुलाएंगे आपको। नेक्स्ट, फिक्स कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज स्टॉपर्स एंड कनेक्ट इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी। कार्बन इलेक्ट्रोड्स लिया, हमने कार्बन इलेक्ट्रोड्स बोला कि आपने कांटी बोला है, लेकिन इन लोगों ने कार्बन का रॉड्स लिया। क्या लगता है, उस समय हम डिस्कस करते समय नहीं बोले थे कि कार्बन रॉड्स भी ले सकते हैं या फिर हम लोग कांटी भी ले सकते हैं, आयरन नेल भी। तो एग्जाम में तुम आयरन नेल लिखोगे तो भी सही, या कार्बन रॉड्स लिखोगे तो भी सही। चौथा पॉइंट, फिल द वेसल विथ वाटर सो दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन द वाटर। क्या करो, पानी से पूरा लबालब भर दो। एड Fill the vessel with water so that the electrodes are immersed in the water. Add a few drop of dilute H2SO4 to make the water a good conductor of electricity. ये नहीं भी करने से चलेगा। एक्चुअली पानी से ना बिजली पार नहीं होता है अगर प्योरेस्ट वाटर है, लेकिन हम लोगों के घरों में नलों में जो पानी आता है वो तो प्योर पानी ऐसे भी नहीं। मोहित क्या चीज लिख रहा है ये, हाँ क्या लिख रहा है ये? तो इतना तो टाइम देते हैं जी, बच्चे हाँक रहे हैं, हम देख रहे हो। अब वो सुनेगा नहीं मेरा एक्सप्लेनेशन तो, हाँ ठीक है देखो, वो सुनेगा नहीं मेरा एक्सप्लेनेशन तो समझेगा कैसे? फिल द वेसल विथ वाटर सो दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन वाटर। नोट्सवा देखो बाबू, फिल द वेसल विथ वाटर सो दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड इन वाटर। पूरा लबालब पानी से भर दिए। बोलो आप पहले पानी से नहीं भरवाए थे, आप पहले टेस्ट ट्यूब रखवा दिए थे फिर लबालब भरवाए थे, isn't it? And the next point जो पांचवा है, add a few drops of dilute sulfuric acid to make the water a good conductor of electricity। ये मैंने नहीं करवाया क्योंकि हम लोगों के घरों में जो पानी आता है ना वो वैसे भी इम्प्योर वाटर ही, कौन सा डिस्टिल्ड वाटर ही आता है हमारे घरों में। लेकिन क्योंकि ये साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं ना, तो ये माना जाता है कि एकदम प्योरेस्ट पानी है हमारे पास। तो प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एट द टॉप ऑफ दिस पेज लिखो, प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिर से सेंटेंस बोले, प्योर वाटर इज अ, सत्यकाम तुम यहां बैठोगे आपसे सेकेंड बेंच में, आओ ना यहां पे। प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लिखो सेंटेंस, प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ। सर जी बैठ जाइए। सर अभी दीदी को एयरपोर्ट, हाँ एयरपोर्ट गए। तो तुम उसको क्या दिखा रहे हो, एयरपोर्ट का फोटो? नहीं, हम डेटशीट दे
तो आ गया डेट शीट, बैठो ना, डेट शीट ही आया है, कुछ और बड़ा चीज नहीं आया है। चलो क्या लिखा है तुमने एट द टॉप ऑफ द पेज? प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो वहीं पे लिखो, सो dilute H2SO4 is added to it. आपको पता है ना H2SO4 कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड है। So dilute H2SO4 sulfuric acid is added to it. लिख लिया, added to it. So dilute H2SO4 sulfuric acid is added to it. So dilute H2SO4 sulfuric acid is added to it. चलो आ जाओ छठा पॉइंट में। Take two test tube, fill it with water and invert them over two carbon rods. टेस्ट ट्यूब लिए, पानी से भरे और उल्टा कर दिए। हमने जब पढ़ाया था तो पहले उल्टा किया, बाद में लबालब पानी से भरा। इन्होंने क्या किया? पहले लबालब और फिर टेस्ट ट्यूब लेकर उसको उल्टा कर दिया। छठा पॉइंट हो गया। सातवां, स्विच ऑन द करंट। ये स्विच ऑन है कि ऑफ है? अब ऑफ हो गया तो इसको टिप दिए तो ऑन हो गया। अब आ जाइए ऑब्जर्वेशन में। बबल्स आर फॉर्म्ड एट द इलेक्ट्रोड्स। बुलबुला घुस रहा है। एक्चुअली बुलबुला है कि गैस है? द बबल्स डिस्प्लेस द वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, मतलब पानी को गिरा रहा है और खुद गैस अंदर एंटर कर रहा है। दिस कंफर्म्स द एंट्री ऑफ गैसेस। अंडरलाइन करो, दिस कंफर्म्स द एंट्री ऑफ गैसेस। अंडरलाइन करो, दिस कंफर्म्स द एंट्री ऑफ गैसेस। अंडरलाइन किए? This confirms the entry of gases in the test tube. लिखा आपने? This confirms the entry of gases in the test tube लिखा। चलो next point. On testing the gases one by one with burning splinter, it is found that the test tube at anode, मतलब positive rod, is filled with oxygen. ये तो सभी बच्चों को पता है। पॉजिटिव वाला क्या था? अरे पॉजिटिव वाला ऑक्सीजन था ना। ओके, तो ये तो सभी बच्चों को पता है, फिर भी लिख लो at anode। लिखो एट एनोड, अंडरलाइन करो, इज फिल्ड विथ ऑक्सीजन। अंडरलाइन करो, एट एनोड इज फिल्ड विथ ऑक्सीजन। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्यों ऐसा हुआ? बोलो हाँ, पॉजिटिव वाला में नेगेटिव गैस गया। कौन सा गया? नेगेटिव गैस। आगे बढ़ो। एंड द टेस्ट ट्यूब एट कैथोड, कौन सा गया? एट कैथोड। अंडरलाइन करो, एट कैथोड इज फिल्ड विथ हाइड्रोजन। को भी अंडरलाइन करो। काम की बात है ना ये, काम की बात है ना ये। At cathode is filled with हाइड्रोजन। कैथोड में हाइड्रोजन और एनोड में। सेंटेंस अंडरलाइन कर लो, पर ज्यादा यादगार रहेगा ये छवि, ज्यादा यादगार रहेगा ये छवि। ऑब्जर्वेशन का नेक्स्ट पॉइंट। ऑन टेस्टिंग द टेस्ट ट्यूब वन बाय वन विद बर्निंग स्प्लिंटर, मतलब माचिस मारो और टेस्ट ट्यूब में डाल दो। यहीं की टेस्ट ट्यूब पहले उठा के लाइए, तो टेस्ट ट्यूब उठा के लाइए। अभी पीछे में ला दे कि पूरा पनिया पहले निकल जाने दीजिए। पूरा पनिया, तो पूरा पनिया निकला तो कौन सी घुसा? गैस। पूरा पनिया निकल गया तो कौन सी घुसा? अब उठा के लाओ, ऐसे पकड़े और दूसरा लड़का को बोलो माचिस डाल के अंदर रख, डाल दे बस, जला के माचिस। तो एगो में माचिस की चिंगारी और बड़ा बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, और दूसरे वाले में माचिस की चिंगारी पट 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 पॉप साउंड कल हुआ था ना यहाँ पे, पॉप साउंड से। तो जिसमें पॉप साउंड हो रहा है वो वाला टेस्ट ट्यूब में कौन सा गैस है? और जिसमें बर्स्ट इनटू फ्लेम्स है वो कौन सा वाला है? ऑक्सीजन। थर्ड पॉइंट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर फॉर्म्ड इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 क्यों? दो को कौन बनेगा? दो को हाइड्रोजन बनेगा और एक को बनेगा ऑक्सीजन। बिकॉज द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब एट एनोड इज डबल। अंडरलाइन कहां से कहां तक करोगे? सुनो पहले। बिकॉज द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब एट कैथोड इज डबल द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब एट एनोड। पूरा अंडरलाइन करो। हिंदी में समझाएं कि ये समझ आ गया है। एगो में दुगना पानी नीचे जा रहा है, एगो में कम पानी नीचे जा रहा है। दुगना पानी नीचे गया तो दुगना गैस इसमें जमा हुआ, गैस दुगना, और इसमें गैस से थोड़ा जमा हुआ। तो ये सेंटेंस को पूरा अंडरलाइन कीजिए। कहां से? मैं फिर से बोल रहा हूं। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इन द टेस्ट ट्यूब केप्ट एट कैथोड इज डबल द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इन द टेस्ट ट्यूब केप्ट एट एनोड। कंक्लूजन क्या है? इट इज अ इलेक्ट्रिकल। धूप में किए हो, सनलाइट से किए हो, आग देकर किए हो कि बिजली से किए हो? चलिए पूछिए। स्विच ऑन, हाँ ऑफ कोर्स, बिजली, पानी, इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड। आरएस नहीं है, अपना लाना था। हाँ टेस्ट ट्यूब लास्ट में रख के बत्ती ऑन करेंगे।
टेस्ट ट्यूब लास्ट में रख के बत्ती ऑन करेंगे। यहाँ पे एक छवि में कर लो प्लस H2SO4 क्यों किए? दो बूंद चुआ दो। कितना चुआ दो? 2 बूंद चुआ दो। वो कहीं भी रहेगा कि वो तो पानी में पूरी तरह से घुल गया, वो तो पानी में डिसॉल्व हो गया ना। तुम नमक को कहां कहीं स्पेसिफिक जगह डाल सकते हो कि नमक डाले कि घुल गया हो, तो पानी को नमकीन बना दिया। तुम इसको नमक डाल के भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, शुगर डाल के कर सकते हो, कुछ नहीं तो एक मुट्ठी थोड़ा सा बालू ला के डाल दो। हम लोग सिर्फ इम्प्योर करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि प्योर वाटर पानी को कंडक्ट नहीं करता है बिजली को। तुमको क्या लग रहा है यहां डाले तो बाकी जगह नहीं गया? पानी तो तरल पदार्थ है ना, सब जगह घुल के वो एसिडिक हो चुका है वाटर, उसके अंदर भी चल गया। तुम पानी को रोक सकोगे कि पलटे तो ये वाला पनिया तो मिक्स हो गया होगा। तुम आधा बाल्टी गर्म पानी लो और उसमें ऊपर से डालो ठंडा पानी, नीचे वाला गर्म रह गया, ऊपर वाला ठंडे रह गया। तुम एक मग पानी को पहले डाल के बाल्टिया में रख दो, बाल्टी पूरा खाली, एक मग पानी बस, चीप के रखो मग को, ठीक है। अब नल खोल दो, क्या लगता है गर्म पनिया मिक्स नहीं हो ठंडा पनिया में? तुम विजुअलाइज करो। हाँ नहीं, तेलवा और पनिया मिक्स नहीं होगा, तेलवा और पनिया मिक्स नहीं होगा, लेकिन पनिया तो पनिया में मिक्स होगा ना। अब समझे? पानी तो तरल चीज है जी, वो रुकेगा थोड़ी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर वाला बाहर नहीं आ पा रहा, तो पूरा इज देयर एनी डिस्टिंक्ट बाउंड्री कि भाई तुम बाहर नहीं निकल सकते हो? ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन सिल्वर क्लोराइड। एक्शन ऑफ सनलाइट, रोमन नंबर कौन सा? एक्शन ऑफ सनलाइट वाला एक्सपेरिमेंट, ब्रैकेट में लिखिए एक्टिविटी 1.8। इसमें कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, AgCl लो, सिल्वर क्लोराइड। क्या लो? नाउ सत्यकाम टेल मी व्हाई इट्स नॉट AgCl2, व्हाई इट्स AgCl? बोलो यहाँ 2+ होता है, सॉरी यहाँ 1+ होता है और यहाँ भी, तो क्रिस क्रॉस होके तो बस AgCl हुआ। इसको सूरज में बस रख दो, प्लेट में सजा के, कि नहीं साइंस के एक्सपेरिमेंट्स तो प्लेट में नहीं करेंगे, वॉच ग्लास कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? ऐसे थाली जैसा होता है, कांच का थाली ही होता है। हम लोग नाश्ता का थाली है ना, ट्रांसपेरेंट होता है, पर वो थाली आर पार दिखेगा, ट्रांसपेरेंट होता है। प्रज्ञा आ रहा है समझ में? पक्का ट्रांसपेरेंट होता है थाली, आर पार दिखता है। और बस उसको रख दो, तुम देखना खुद वो ब्रेक डाउन होके Ag मिलेगा प्लस क्लोरीन, गैस रहेगा कि वो तो उड़ जाएगा। नाउ क्या नाम है इनका? पूर्वा। तुमको बड़ा नाम याद है। कमिंग बैक पूर्वा। अच्छा, कमिंग बैक पूर्वा, हम पूछे ये कि तुम गर्मी दिए हो सूरज की कि बिजली की कि आग की, तो इट्स अ फोटोकेमिकल की थर्मल की इलेक्ट्रिकल, पहला बात। दूसरा, इज देयर प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, इज देयर लिबरेशन ऑफ गैस, इज देयर कलर चेंज, विच इज द थिंग विच इज हैपनिंग? बोलो कलर चेंज तो हो ही रहा है और साथ ही साथ इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रहा है। तो इन दो वजह से ये क्या है? केमिकल चेंज है। इन दो वजह से ये केमिकल फॉर्मेशन ऑफ गैस भी हो रहा है, लिबरेशन ऑफ गैस भी हो रहा है और कलर चेंज भी हो रहा है। शौर्य पंकज बोलो, इसमें ऐसा क्या चीज तुम देखिए कि तुम केमिकल चेंज बोलोगे इसको? चेंज इन कलर हो रहा है और इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। दूसरी बात, इसको आग देकर अगर किए होते एक्सपेरिमेंट को तो क्या कहलाता ये? थर्मल डिकॉम्पोजिशन। बिजली देकर के ये होते क्या कहलाता? इलेक्ट्रिकल डिकॉम्पोजिशन। और अगर सूरज की रोशनी से किए तो क्या कहलाएगा? फोटोकेमिकल डिकॉम्पोजिशन। सो एक्टिविटी 1.8 प्रिंटेड नोट्स में आइए, आ जाएं। टेक सम सिल्वर क्लोराइड इन अ वॉच ग्लास। वॉच ग्लास को अंडरलाइन करो। हम फिर से बोल रहे, नाश्ता खाने वाला जो प्लेट होता है ना हम लोगों के पास, बस वही प्लेट है, ट्रांसपेरेंट होता है। केमिस्ट्री लैब है, केमिस्ट्री लैब में तो तुम थाली कटोरी ऐसे तो नहीं बोलोगे, तो उसको वॉच ग्लास कहते हैं। अंडरलाइन कीजिए वॉच ग्लास। कीप इट इन सनलाइट। कहां रखे सत्यकाम? सनलाइट में। केमिकल रिएक्शन में कोई दिक्कत है कि बैलेंस है ऑलरेडी? चाइना डिश मतलब चीनी मिट्टी का नहीं बर्तन होता है वो वाला। ऑब्जर्वेशन, व्हाइट कलर AgCl टर्न्स ग्रे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Ag इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो कंक्लूजन क्या हुआ? इट इज अ फोटोकेमिकल डिकॉम्पोजिशन। इज दैट ओके? ओके, नेक्स्ट। द अबव रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में यूज होता है टिक मारो नोट को।
ये आता है, कौन सा रिएक्शन फोटोग्राफी में यूज होता है? वैसे अब जमाना बदल गया है, अब डिजिटल प्रिंटर्स आ गए हैं। तुम जो प्रिंट आउट लेते हो वो डायरेक्ट किसी रील में होता है कि वो एसडी कार्ड में होता है। तुम लोगों ने वो वाला कैमरा देखा कि रील निकाल के रील देते थे वॉश करवाने के लिए, है वो वाला कैमरा, तो नेगेटिव से पॉजिटिव। अब वैसा है कि अब तो डिजिटलाइज हो गया ना, तुम जो खींचे फोटो उसका डिजिटल मेमोरी कार्ड में स्ट्रेट अवे बन गया, उसको नेगेटिव से पॉजिटिव करना पड़ा कि वो डायरेक्ट पॉजिटिव ही है, बस उसका स्ट्रेट अवे प्रिंट आउट निकलेगा। पर पहले जब शादी ब्याह में फोटो खिंचाई होता था तो कैमरा में एक दिन पहले से रील उल भरवा के रखते थे, अब हम लोग एक दिन पहले से चार्ज करके रखते हैं फोन को। जय श्री राम। हाँ, पता चला, ठीक है। पहले से हम लोग एक दिन पहले चार्ज करवा के रखते हैं, क्या करा के? चार्ज करवा के। और पहले क्या होता था, एक दिन पहले रील उल भरवा के रखते थे कि कल शादी ब्याह में फोटो खींचना है, और फिर उस रील को निकलवा के वॉश करवाने देते थे। तो ऐसे नेगेटिव प्लेट निकलता था, वो प्लेट भी रखते हैं हम लोग घर पे, और उसका पॉजिटिव फोटोग्राफ्स जो इसे पेपर में मिलता है, फोटोज, ये जितने फोटो से क्या है, तो पेपर में ना प्रिंट आउट निकला है और फिर उसको फ्रेम करवा दिया गया है। पर आजकल स्ट्रेट अवे यही प्रिंट निकलता है, नेगेटिव मिलता है इनका कि डायरेक्ट ये पॉजिटिव ही है। ओके, सो यूजेस को याद करिएगा, इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। नोट में है CaCO3 हीट हुआ CaO प्लस CO2, ये तो यहाँ के सभी बच्चों को याद ही है। कैल्शियम कार्बोनेट है ना, वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो टूट जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो आगे पढ़िए। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड देन इट डिकम्पोज टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री एंड ग्लास इंडस्ट्री। अंडरलाइन करो, सीमेंट इंडस्ट्री एंड ग्लास इंडस्ट्री को अंडरलाइन करो, सीमेंट इंडस्ट्री एंड ग्लास इंडस्ट्री को अंडरलाइन करो, और अंडरलाइन जहां तुम्हारा खत्म हुआ वहां लिख लो यूजेस, USES, यूजेस, USES, यूजेस लिख लिया। तो हम लोग को ये बताइए, मेनली हम लोगों को क्या क्या पढ़ना था? बोलो, कॉम्बाइन पढ़ना था, डिकम्पोज पढ़ना था, तो कौन कौन सा पढ़े अब तक? रोमन नंबर्स जरा चेक करो। 9 नंबर हम नहीं पूछ रहे रे बाबू, पढ़े कौन कौन सी, यही बताओ। कॉम्बाइन पढ़े और डिकम्पोज पढ़े ना। आपको एक जगह सारा लिस्ट नहीं लिखा हुआ था कि ये सब पढ़ना है हम लोगों को? कौन सी जगह लिखा हुआ था वो लिस्ट? पेज 2 में वो लिस्ट नहीं दिया हुआ है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में? पेज 2 में वो लिस्ट दिया हुआ था ना कि कौन कौन सा रिएक्शन है। कॉम्बाइन वाला पढ़ना है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बाइन वाला पढ़ना है ना, कॉम्बिनेशन। और क्या पढ़ना है? डिकम्पोज। और क्या पढ़ना है? डिस्प्लेसमेंट। और क्या पढ़ना है? डबल डिस्प्लेसमेंट। और क्या पढ़ना है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो पेज 2 को पलटते हुए जरा देखिए कि आखिर हम लोग पढ़े कौन सी यार इतना देर? कॉम्बाइन पढ़ लिए और लात घुसा मार के तोड़े कि नहीं? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, गर्मी और सूरज का रोशनी दे के तोड़े, ठीक बोल रहे हैं ना? तो कॉम्बाइन पढ़े और डिकम्पोज पढ़े। तुम पलट के देखो ना, पेज 2 पलटो ऐसे आराम से कि तुम पढ़े क्या। पेज 3 पलटो, पढ़े क्या तुम? तो बोलो कॉम्बाइन वाला पढ़े और डिकम्पोज वाला पढ़े। कौन सा पढ़े? डिकम्पोज वाला। तो तुम पलटो पेज 2, 3 और 4, तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि तुम पढ़े क्या हो। पक्का मिला ना? प्रिंटेड नोट्स देख लीजिए, यही पढ़े ना। कौन कौन सा पढ़े? कॉम्बाइन और अब पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट। कौन सा पढ़ेंगे? टेल मी द रोमन नंबर। डिस्प्लेसमेंट। ओके, टेक लॉन्ग ब्रीथ, हैव सम वाटर, लेट्स स्टार्ट अफ्रेश। डिस्प्लेस में क्या होगा मैंने पहले ही बता दिया था। बोलो, ये कौन है? लड़का की लड़की? प्लस है ना, तो किसको निकाल फेंकेगा? लड़का को। और खुद लड़का का जगह पे आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए ये लड़की है तो किसको निकाल फेंकेगी? तो AC बनेगा और किसको निकाल दी? क्लियर हुआ बात? सो इज इट डबल डिस्प्लेसमेंट, इट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट? आगे का लिखना नहीं, बस पूछ रहे हैं। AB और CD रहा तो हमने कुछ बोला था इसको, वैभव, तेरी वाली मेरी वाली के साथ शर्मा रहा है लड़का, और मेरी वाली तेरी वाली के साथ। तो व्हाट इज दिस? बोलो, डबल डिस्प्लेसमेंट है ये। अरे इसकी वाली उसकी वाली के साथ नहीं गई, और उसकी वाली तो अभी डबल डिस्प्लेस पढ़ रहे हो कि अभी बस डिस्प्लेस पढ़ रहे हो? What are you going to study? What are you going to study? Double displace की only displace? तो shall I write it कि नहीं? अभी मिटा दीजिए इसका। अभी तो जरूरत नहीं है ना? जरूरत है कि कोई जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं है। आइए
Displacement reaction. This reaction is in which a more reactive element can displace a less reactive element. More reactive can displace a less reactive. ज्यादा ताकतवर कौन? C plus. निकाल फेंका किसको? A plus को. कम ताकतवर था ना. ज्यादा ताकतवर नॉन मेटल कौन? C माइनस. निकाल फेंका किसको? B माइनस को. अब आप इस प्रिंटेड पेज का टॉप में क्या लिखेंगे बता रहे हैं. नेगेटिव आयन जो बनाता है वो कौन होता है? नॉन मेटल. और जो पॉजिटिव आयन बनाता है वो मेटल. प्लस सुनकर मन में नहीं आता कुछ ताकत ताकत टाइप का चीज. और मेटल सुनकर भी, मेटलॉइड्स हैज प्रॉपर्टीज इन बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. हम उसकी बात अभी नहीं किए हैं. हाँ, तो प्लस सुन के मन में कैसा फीलिंग आता? कुछ ताकत ताकत का चीज. और माइनस सुन के कुछ कमजोर कमजोर. मेटल सुनकर भी ताकत ताकत. मेटल उठा के मारेंगे माथा फट जाएगा. ठीक है, तो बताइए यहां पे किसने किसको डिस्प्लेस किया? अगर ये मेटल है तो इट इज अ मोर स्ट्रॉन्ग मेटल. किसको हटा दिया? कम स्ट्रॉन्ग मेटल को, लेस स्ट्रॉन्ग को. और अगर ये नॉन मेटल है तो किसको हटा दिया? किसको हटा दिया? बी माइनस को. मतलब अगर जिसको तुम ला के खड़ा किए वो मेटल है तो किसको हटाएगा? मेटल को. और अगर ये नॉन मेटल है तो किसको हटाएगा? फिर से आओ फर्स्ट पॉइंट, द रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट. अंडरलाइन करो, अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट. क्या अंडरलाइन किया तुमने? अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट. अंडरलाइन किए? अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट. मिला जी? मिला. अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट अंडरलाइन करो. कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट. अंडरलाइन करो, लेस रिएक्टिव एलिमेंट. तो किसने किसको हटाया? मोर रिएक्टिव ने. मतलब ये मोर रिएक्टिव मेटल है कि नॉन मेटल है? प्लस है तो मेटल ना. ने किसको डिस्प्लेस किया? निकाल फेंका लेस रिएक्टिव मेटल को. और ये क्या है? मोर रिएक्टिव नॉन मेटल ने डिस्प्लेस किया लेस रिएक्टिव को. सेकेंड पॉइंट में आ जाए. सच रिएक्शंस हैव अ जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म देखो क्या है? A प्लस बी सी है. तो वही है, ए सी बन गया तो बी को निकाल फेंका. और A प्लस बी सी है तो बी ए प्लस सी. भावना क्लियर है ना? थर्ड वन, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शब्द को ऐसे बॉक्स में लिखो. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस शब्द को बॉक्स में लिखो. क्यों बॉक्स में लिखिए? क्योंकि सब्स्टिट्यूट भी तो कर रहा है. तुम्हारे जगह पे कोई और आ जाएगा. एक क्रिकेटर को खेलते खेलते बॉल से चोट लग जाता है बैट्समैन को, तो उसके जगह पे कोई दूसरा बैट्समैन आ जाता ना बैटिंग करने, तो वो उसको क्या किया? डिस्प्लेस किया. या सब्स्टिट्यूट ही तो किया. डिस्प्लेस किया या क्या किया? सब्स्टिट्यूट ही किया. डिस्प्लेस किया या क्या किया? सब्स्टिट्यूट ही ना किया. पक्का ना? डिस्प्लेस किया या क्या किया? सब्स्टिट्यूट ही किया. सो दीज रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली कलर चेंज टेक्स प्लेस. कलर चेंज टेक्स प्लेस को अंडरलाइन करो. जहां खत्म हो वहां वीवीआई लिखो. कलर चेंज को अंडरलाइन करो और जहां खत्म हो वीवीआई लिखो. अब एक दो बातें पूछेंगे. चीजें कॉम्बाइन होती है तो हीट निकलता था, एक्सो. और चीजों को डिकॉम्पोज करना, मारो पीटो लत मारो घुसा मारो, तो तुम देते हो तो वो लेता है. सो दैट इज एंडो. और जब इसको निकाल के वो कर दिए यहां पे, तो रंग में ना परिवर्तन आया, कलर चेंज. तीन बातें बोल रहा हूं मैं फिर से. एक रिएक्शन ऐसा जिसमें हीट निकलता है, कौन सा वाला में? कॉम्बिनेशन में. एक रिएक्शन ऐसा जिसमें हीट लेता है, मतलब तुम लात मारो घुसा मारो एनर्जी दो, तो दैट इज डिकॉम्पोज में. और एक रिएक्शन ऐसा है जिसमें कलर चेंज होता है, कौन सा? इसका वाला उससे, और उसको निकाल फेंका. तीनों बातें याद रहेंगी. तो आपको एट द बॉटम ऑफ द पेज 3 सेंटेंस लिखना. और हम बच्चा नहीं हाँक रहे हैं. 1 2 3 3 बात लिखोगे अपने से. 1 2 3 1 2 3 3 बातें लिखोगे अपने से. ध्यान से सुनना पहले. हीट जिसमें ले रहा था वो क्या था? डिकॉम्पोज हो रहा था ना. हीट जिसमें दे रहा था उसमें कॉम्बाइन हो रहा था. कॉम्बाइन हो रहा था. और जिसमें रंग बदल रहा था वो क्या हो रहा था? कष्ट है क्या कुछ? आराम से 3 सेंटेंस लिखो. बच्चा नहीं हाँक रहे, आराम से लिखो.
बढ़े? पक्का? चलिए, टू शो दैट Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu, वहां ना टाइपिंग मिस्टेक है। Fe को कैसे लिखना चाहिए? बड़ा F और छोटा ई ना, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको ठीक करो, टाइपिंग गलत हुआ है। टू शो दैट Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu, Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu, Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu। अब एक बात सुनना, कोई भी चीज को याद रखने का शॉर्टकट होता है। मैं कुछ बोल रहा हूं, PSC मेसेंटल, क्या कर रहा हूं? PSC मेसेंटल, MAZINTL, PSC मेसेंटल, P पोटाशियम, S सोडियम, C कैल्शियम, आराम से। मेसेंटल का M मैग्नीशियम, मेसेंटल का A एल्यूमिनियम, मेसेंटल का Z, प्रज्ञा बोलिए, Z I आयरन, N निकल 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 निकल, T टिन, L लेड। फुल फॉर्म नहीं लिखना है, 10वीं कक्षा में हम 10 बार ये पूछेंगे, तुम लोगों से याद हो जाएगा। PSC मेसेंटल, ठीक है, PSC मेसेंटल, फिर से P पोटाशियम, S C M A एल्यूमिनियम, Z जिंक, I आयरन, N निकल, T टिन, L लेड। PSC मेसेंटल, आगे सुनो, H CuHgAgAuPt, CuHgAgAuPt, Ag CuHgAg, hey you boy, not getting my words। बगल में लिख दिए, झेगे नहीं है ना। H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, PSC मेसेंटल, H CuHgAgAuPt, Cu कॉपर, Hg मरकरी, वाह वाह बोला है लड़का, छू लिया एकदम दिल। Hg Ag, G फॉर गोल्ड होता है ना, यहां G फॉर गोल्ड नहीं है, यहां G वाला सिल्वर है और Au वाला गोल्ड है। G फॉर गोल्ड होता है ना, पर यहां Ag इज नॉट गोल्ड, Ag इज सिल्वर। Ag सिल्वर, Au Pt प्लैटिनम। और ऐसे भी ना, सबसे नीचे सबसे मूल्यवान व्यक्ति सबसे लास्ट में आता, अमिताभ बच्चन, Pt प्लैटिनम सबसे लास्ट में। नहीं मतलब आखिरी में, पहले दादा दादी का सिल्वर जुबली मनता है, फिर गोल्डन जुबली 50वां साल गिरा, और फिर 75वां अगर जीवित रहे दादा दादी तो प्लैटिनम। तब तो हो जाएगा ना, तब तो सब हो जाएगा। उन लोग के जमाना में तो कम उम्र में ही होता था। ओके, PSC मेसेंटल, CuHgAgAuPt। अब क्या करेंगे, इस बात को आपका जो अभी प्रिंट कॉपी है, कॉपी का जो बगल में मार्जिन होता है ना, वो मार्जिन में लिख लो। मार्जिन में झेगे बर्बाद क्यों करोगे, मार्जिन में लिख लो बस। 4 बजे है, रुक जाइए। आप कहाँ रहते हैं इतना दिन? आप लोग के थॉट्स में थॉट्स नहीं आता है। हम बच्चा को पूछ रहे हैं कि अरे तुम कहाँ हो, तुम्हारा क्लास इतना छूट रहा है, तो एकदम अंडरग्राउंड हो जाते हैं आप लोग। जो पढ़ाई हो रहा है वो बोर्ड से बाहर का पढ़ा रहे हैं हम लोग, कि बोर्ड ही के लिए पढ़ा रहे हैं। इतना दिन गायब रहते हैं। तो इसका भी जानकारी दिए आप हमको। हम कैसे लिखते हैं थ्रोट पेन, हम कैसे जानेंगे? हाउ वुड आई नो? आप बहुत जेन्युइनली बोल रहे हैं मेरा तबीयत खराब था, हमको सपना में पता चलेगा, हे वत्स आंखें खोलो, तुम्हारी छात्रा का तबीयत खराब है। हम कैसे जानेंगे? हम तो देख रहे हैं यहाँ नहीं रही है। यहाँ कोई है जो तुम्हारे पूछ रहा है, तुम्हारा एब्सेंस को फील कर रहा है। बाकी जगह जाओ ना, पूछबो नहीं करेगा कोई। बैठिए, 4 बजने वाला है। 5:15 बजे से मेरा अकाउंट्स क्लास। तुम TV2 में प्ले कर लो, जाओ। और किसको जल्दी है? हाँ। तो इसका भी तो नियम है आद्या। क्या नियम है? आप मैसेज किए मेरे को? कब किए?
तो अभी हम देखेंगे मैसेज कि अब रात को देखेंगे, आप बताइए। तो कॉमन सेंस है, अभी तो हम नहीं देखेंगे, अब तो हम कल देखेंगे, कल से बुलाएंगे आपको, देंगे तो जरूर पर कल से ना देंगे। अब आप अभी आ गए तो अभी तो जो चल रहा है वही चलेगा ना। कहाँ से कंप्यूटर लाएं अभी हम? आप स्कूल से आए, सब कुछ हो गया तो फ्री। आपको एक रात पहले करेंगे तब ना आज मिलेगा, आज किए तो कल मिलेगा। जो प्ले होगा तो जाइएगा। हाँ, वो कल से हम दिखलाएंगे। इतना दिन गायब हो जाइएगा, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं। स्कूल में आप लोग लीव एप्लीकेशन देते हैं कि प्रिंसिपल को पता चल जाता है कि आप बीमार हैं? तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं है क्या? यहाँ भी लीव एप्लीकेशन दीजिए कि हम सर नहीं आ रहे बिकॉज तबियत खराब है। हम कैसे जानेंगे? चंद्रानी तो हर दिन लिखती है कल नहीं आएंगे, केमिस्ट्री एग्जाम है कल नहीं आएंगे, फिजिक्स एग्जाम है। वो तो गई थी साड़ी फेस्टिवल था तो लिखी ना मेरा साड़ी फेस्टिवल है। तो हाउ वुड आई नो? हमको थोड़ी पता कि उसका साड़ी फेस्टिवल था, वो लिखी तो हम जाने कि साड़ी फेस्टिवल है। बैठिए 4 बजे बैठिएगा यहाँ पे। डायमंड का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कार्बन का ही फॉर्म है, वो कार्बन का ही फॉर्म है। ओके, तो आप अपनी कॉपी में ही कॉलम में लिख लो, मार्जिन में। बार बार पन्ना क्यों बर्बाद करोगे? ठीक है, अब सुनो। जो ऊपर है ना, दैट इज मोस्ट रिएक्टिव। नीचे जाते जाते लेस रिएक्टिव। तब तुम समझे हाँ सोना रिएक्टिव नहीं है। सालों तक गले में पहन ले, रखा भी रह जाए तो सोना का चीज में जंग नहीं लगता है। अगर लोहा में जंग नहीं लगता ना तो लोग लोहा का ज्वेलरी पहन के शादी ब्याह करते। लोग गोल्ड का पहन के करते हैं ना जी। क्या जी बोलो, क्या सत्य काम? पता चलता कि शादी ब्याह में लोहा का चिक्कड़ एकदम पहन के शादी कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें रस नहीं होता ना। अगर मान लो लेस रिएक्टिव रहता, चेन उन पहना गया था बच्चा मेरा बेबी शावर में, नहीं गोल्ड से तोला गया था। जो भी है उसमें जंग लगता है। तो समझ रहे बात को? वो रिएक्ट कर रहा है कि रिएक्ट नहीं कर रहा है। सिल्वर थोड़ा मोड़ा रिएक्ट कर भी जाता है, चांदी काला हो जाता है, लेकिन सोना एकदम भी काला और प्लैटिनम तो एकदम नहीं ना। स्टूडेंट्स कुछ बहुत सालों में कभी हो जाए। अब कुछ हम 1 मिनट, अब हम कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। एक मंदिर से 10 साल बाद सोना निकला था। नाउ पूर्वा, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा बताइए पूर्वा। और नेक्स्ट है ये वाला, रिएक्शन होगा कि नहीं। चुप से पहले सुनो, तुमको देखना है कि Zn कहाँ है, टिक मारना है। Zn यहाँ है। Fe आयरन कहाँ है, देखना और टिक मारना है। सब लोग प्लीज कॉन्सेप्ट को समझो। Zn ऊपर है ना, जो ऊपर होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। क्या होता है? और जो नीचे रहता है वो लेस रिएक्टिव। तब ना लेस रिएक्टिव होते एकदम रिएक्टिव नहीं है, न्यूट्रल हो जाता है। ये रिएक्टिविटी टेबल है। तो Zn कहाँ है? ऊपर है। आयरन कहाँ है? नीचे है। Zn क्योंकि ऊपर है, ज्यादा रिएक्टिव है, ताकतवर है। लेस रिएक्टिव फेरस हटा पाएगा, ये अन्वित हटा देगा, सौर्य पंकज को उठा के फेंक देगा। अब नेक्स्ट वाले में Fe कहाँ है? आयरन नीचे। और हटाने वाला कौन आ गया? Zn, ऊपर का चीज आ गया। कैसे बोलते हैं? ऊपर से बड़ा बाबू का ऑर्डर आया है। अरे बड़ा बाबू का ऑर्डर आया है, हटिए। ठीक है, नहीं सुमित बाबू नहीं, बड़ा बाबू, बड़ा दफ्तर में बड़ा बाबू नहीं, बड़ा बाबू का ऑर्डर आया है। तो बोलो Zn हटा पाएगा पूर्वा? फर्स्ट रिएक्शन होगा कि सेकेंड वाला में होगा? Zn किसको निकाल फेंकेगा? Fe। और इसका आंसर क्या होगा? नो रिएक्शन। तो बोलो नीचे वाले कमजोर होते हैं। बोलो हाँ, नीचे अधिकारी लोग कमजोर होता है, ऊपर होते हैं बड़े बाबू लोग ना। जो नीचे लेवल पे काम करता है, नीचे पोस्ट पे कमजोर लोग, और जो ऊपर लेवल पे होता है वो बड़ा बाबू लोग। चलो एक और हम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस लेड रिएक्शन होगा कि नहीं? देखो कैल्शियम कहाँ है? PSC, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम। और लेड कहाँ है? बोलो लेड बड़ा बाबू है कि छोटा बाबू है? नहीं हटा पाएगा। लेकिन अगर लेड ऑक्साइड प्लस कैल्शियम रहता, कौन आके खड़ा हो गया? कैल्शियम, बड़ा बाबू। कौन आ गया? तो बड़ा बाबू क्या करेंगे? लेड अलग हो जाएगा। यहां पे क्या होगा? बोलो नो रिएक्शन। ट्यूशन कॉपी में लिखिए इसको, चारों को। टॉपिक दे दिए ना आप लोग? कौन सा टॉपिक दिए हैं? डिस्प्लेसमेंट हेडिंग है ना, रोमन नंबर वही है, लिखिए उसमें। हाँ, तुम तो ये तो हम बोले थे मार्जिन पे लिख लो।
हाँ, हम लोग अभी कोई एक्टिविटी पे आए हैं 1.9 में, लेकिन वो पढ़ाते पढ़ाते मेरे को ये पढ़ाना पड़ा। ऐसे थ्योरी पेज की नोट्स की बात करें तो एक्टिविटी 1.9 में है। तो याद रखना, बड़ा बाबू नीचे के लेवल के इंसान को हटा सकता है, पर नीचे का इंसान बड़ा बाबू को नहीं हटा सकता है। नीचे का इंसान बड़ा बाबू को नहीं हटा सकता है। 4 बजे स्टार्ट होगा। ओके, तो एक बार फिर से आ जाइए एक्टिविटी 1.9 में। आगे, टू शो दैट Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टेक सम ब्लू कलर्ड CuSO4। मिला जी? Put iron nail into it. Blue colored CuSO4 turns green red due to the formation of FeSO4. इक्वेशन वहां पे प्रिंटेड है, देखो जरा। Fe प्लस CuSO4 में Fe कहां है, आप नजर दौड़ाइए। देखिए इधर नजर दौड़ाइए, Fe कहां है और Cu कहां है, नजर दौड़ाइए। Fe यहां और कॉपर यहां। बड़ा बाबू कौन? आयरन। छोटा बाबू कौन? तो Fe बड़ा बाबू Cu को हटा के खुद क्या बना लेगा? वहां देखो ना जी, प्रिंट आउट में दिया हुआ है। Fe बड़ा बाबू Cu को हटा के खुद क्या बना दिया? FeSO4। कॉपर निकल गया। लेकिन जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसमें Cu छोटा बाबू Fe को हटा पाया कि नहीं हटा पाया, इसलिए नो रिएक्शन है। क्लियर है? अब आपका वहां पे जो CuSO4 फर्स्ट इक्वेशन है वो कौन से रंग का है बताओ? लाइट ग्रीन कलर का है। और जो FeSO4 बना, उल्टा बोल दिया ना, ब्लू कलर का है। और जो बना वो कौन से रंग का बना? तो आप रंग ब्लू को गोल मारो, ब्लू रंग को गोल मारो। और कौन सा कलर को गोल मारो? लाइट ग्रीन को गोल मारो। फाइनली क्या कंक्लूड किया? दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट के डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट पेज में आइए। कंक्लूजन बी, इन द सेकेंड इक्वेशन ऑक्सीजन इज एडेड टू H2, सो H2 ये कुछ गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आज का खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू।